अब हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि एक एल सेक्शन है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल। हम चाहे मिरर को ऐसे रखें तो सिमेट्रिकल नहीं है, नॉइदर अलोंग द एक्स एक्सिस नॉर अलोंग द वाई एक्सिस। तो इसको लिए हमें क्या है, दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका सही चीज़ हमें कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने इस तरह से इसको हमने ब्रेकअप किया। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था, तो हमने फिर से इसको बोला ए बी और सी और डी। एक हमने ये रेक्टेंगल ये कंसीडर कर लिया, दूसरा हमने कंसीडर कर लिया ई एफ जी और सी हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। तो डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये डायमेंशन आपके पास है, ये हमारे पास डायमेंशंस हो गया 10, ये डायमेंशंस हो गया 2, ये डायमेंशंस हमारा अगर देखा जाए तो उसमें से 8 में से 2 का दिस इज 6 मिलीमीटर, दिस इज़ 2 मिलीमीटर। तो हमें एरिया डिस्क्राइब करने में बड़ा आसान सा हो जाएगा काम। तो हम डायरेक्टली चलते हैं, अजूम करेंगे एक रेक्टेंगल, परफेक्ट रेक्टेंगल है, इसका सी जी इसका यहाँ काम कर रहा होगा, जो कि 1 के रिस्पेक्ट में ये होगा 1 सेंटीमीटर पे। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक। वाई के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इसका लोकेशन कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, और जो ऐड होगा दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो वाई के रिस्पेक्ट में होगा। सिमिलरली अगर इस रेक्टेंगल की बात करें, वाले बड़े वाले रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो इसका सेंटर यहाँ लाई करेगा कहीं। तो यहाँ पे अगर y के रिस्पेक्ट में देखें तो केवल 1 सेंटीमीटर है। x के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये 10 का पूरा टोटल 10 है, तो दिस इज़ हाफ 5 मिलीमीटर हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसकी टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन के तैयार हो गया। जैसा हमने बताया, हमने इसके 2 कंपोनेंट किए थे, ए बी सी डी का एरिया 20 निकल के आएगा। इसका 1 से एक्स एक्स से डिस्टेंस जो आएगा वो 5 आएगा। हम इस डायग्राम को रेफरेंस कर सकते हैं, ए बी सी डी का ये 5 है, और वाई से देखेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। लाइक वाइज अगर हम देखें तो कंपोनेंट अगर हम देखें, ये वाला कंपोनेंट कंसिडर करते हैं ई एफ जी एच। तो ई एफ जी एच के बारे में, इसका जो एरिया है 6 × 12 होगा। इसका एक्स से डिफरेंस का 1 होगा, और अगर हम वाई से देखते हैं, वाई एक्सिस से, तो ये 2 + 3 5 होगा। तो इस तरह से हमने ए वाई भी कैलकुलेट कर लिया, एक्स कैलकुलेट कर लिया। डायरेक्टली हम जो है सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे ज़्यादा डिस्कस न करते हैं, तो आई विल राइट एक्स बार। सबसे पहले एक्स बार निकालते हैं, तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ ए एक्स अपॉन समेशन ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 80 अपॉन 32, इट इज़ 2.5 मिलीमीटर। एंड वाई बार निकालना है, तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ ए वाई अपॉन समेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 112 अपॉन 32 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज अ सोल्यूशन मिलीमीटर। ओके, अब इस प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि इसमें हमने एक हॉलो सेक्शन देखा है। ज्योमेट्री परफेक्ट रेक्टेंगल था, बट उसमें से एक हॉलो सेक्शन काट के निकाल दिया गया। नाउ अगर ये हॉलो सेक्शन नहीं निकाला जाता काट के, तो उसका सी जी हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा था, सी जी इज लाइंग ओवर हियर। मीन्स 12, अगर इसकी डायमेंशंस 12 है, ये 12 डायमेंशंस है, ये दोनों 12 है, ये 10 मिलीमीटर इसकी ब्रेथ है, ठीक है, ये लेंथ इसकी 12 है, तो इसका सी जी यहाँ लाई करता। लेकिन हमने ये वाला सेक्शन काट के इसमें से निकाल दिया, जिसकी डायमेंशन 3/4 है, 3 mm इसकी ब्रेथ है, 4 mm इसकी लेंथ है, और ये जो है इस वाली एज से 1 मिलीमीटर ऑफसेट है, और नीचे वाला एज से ये 2 मिलीमीटर ऑफ है, मतलब ऑफ है। इतना सेक्शन काट के निकालने पे नाउ अब इसका सी जी कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कहीं पे यहाँ हल्का सा यहाँ इस साइड की शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ से मटेरियल गायब हो गया, जहाँ से मटेरियल गायब हो गया वहाँ से सीजी को शिफ्ट कर देगा ऊपर की तरफ, जहाँ मटेरियल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जहाँ पे मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे कि हमने देखा था सरफेस डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं वही अपना बेसिक तरीके से। तो हमने इस तरह से टेबल एक बना ली, जिसमें टेबल में हम लिखते हैं कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट हैं ए बी सी डी, एक बड़ा कंपोनेंट ए बी सी डी है। इस पोर्शन को हमने काट के निकालना, कंपोनेंट का नाम पी क्यू आर एस रख दिया, ठीक है। दोनों के डायमेंशंस इसकी 10/12 है, 10/12 है, और छोटे वाला पी क्यू आर एस को हमें रिमूव करना है, दैट इज़ 4/3, तो 4/3 लिखा है। एरिया यहाँ पे हमारा इसका 12 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका
बॉटम एज से, अभी हम देखें बॉटम एज से दोनों का सी जी का लोकेशन देखेंगे। तो बॉटम एज से अगर इसका लोकेशन देखते हैं तो ये हमारे को मिलना चाहिए 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बड़े वाले रेक्टेंगल के लिए। छोटे वाले रेक्टेंगल के देखें तो ये 2 है और ये टोटल 4 है, 2 2 4 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे इसे। सिमिलरली अगर हम लेफ़्ट एज से देखेंगे, वाला लेफ़्ट एज है, इस एज से अगर हम जाते हैं इस एज से देखने के लिए ए बी ए डी वाला एज से, तो इसके लिए हमें एक 10 है तो इसका 5 लिखेंगे हम। और इसका देखते हैं तो ये 5 प्लस ये आई थिंक आ जाएगा 3 5 है ना, ये 3 1 4 1 होगा, तो मतलब ये हो जाएगा 7.5 आएगा 7.5। यहाँ पे एरिया 720, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को। ए वाई के केस में ये, इसके केस में 48 आ जाएगा 4 पे, इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए 90 के अराउंड, ये आना चाहिए 600 के अराउंड। तो ये हमने जो हमारे को मेन बेसिक डेटा चाहिए था वो हमने लिख लिया। अब हम टोटल की बात करते हैं। टोटल हमें 2 चीज़ों के चाहिए रहते हैं। टोटल हमारे पास 2 चीज़ों का है। ये टोटल एरिया 108, मतलब अब यहाँ पे हम क्या करना है, सेपरेट करना है। ए बी सी डी में से सेपरेट हटाना है पोर्शन, तो 120 माइनस 12 वो बचेगा, रिमेन पोर्शन 1808 एरिया। सिमिलरली अब हमको इसको कंसीडर करना है, तो ये हम 720 से निकाल देंगे 48, ये हो जाएगा 672। इसमें से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 10। तो हम अब आसानी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। x बार इक्वल टू समेशन ऑफ ए एक्स अपॉन समेशन ऑफ ए, तो आई कैन राइट 5 10 अपॉन एरिया जो बचा 108, दिस विल गिव यू 4.72 millimeter, and y bar summation a bar upon summation of a is equal to 672 upon 108, 6.22 millimeter. दिस इज़ द आंसर। तो ये इतने सिंपल तरह के सम्स को हम आसानी से कर सकते हैं, ये तरीका होगा।